है कि किसी भी सामान को खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि घर में तरह-तरह के सामान हम इस्तेमाल करते हैं और सामान खरीदने के लिए हम मार्केट जाते हैं और जो सामान ज़रूरत का लगता है उसे हम खरीद के ले आते हैं। लेकिन ज़रूरत के साथ-साथ और भी कई ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों, दरअसल बहुत बार हम पूरे पैसे देने के बाद भी खराब या नकली आइटम्स खरीद लेते हैं। अब आपके माइंड में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि भाई इस केस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वही दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि उन टिप्स के बारे में कि कोई भी चीज़ परचेस करने से पहले, कोई सामान खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सपायरी डेट करें चेक। यानी कि दोस्तों, हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी एक एक्सपायरी डेट दी जाती है और ऐसे में किसी भी कस्टमर होने के नाते हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट को ज़रूर चेक करें। फिर वो कोई भी प्रोडक्ट हो, डेली यूज़ के लिए हो, आपको ज़रूर चेक करना है। सिर्फ ग्राहक ही नहीं बल्कि इसमें सेलर्स की भी ड्यूटी बनती है कि वो इस चीज़ को चेक करें कि अपने ग्राहकों को एक्सपायरी चीज़ें ना बेचें। वैसे तो दोस्तों एक जनरल एक प्रिंसिपल है इसमें, रूल ऑफ कैविएट एम्पटर, जिसमें कि कहा जाता है क्रेता सावधान रहे। ज़्यादा सावधान रहने की ड्यूटी है क्रेता की, यानी कि जो बायर हैं, जो परचेजर हैं, ज़्यादा ड्यूटी उनकी बनती है कि उसको सावधान रहना चाहिए। वो अपना पैसा खर्च रहा है तो उसको ऐसी चीज़ मिलनी चाहिए। और वहीं ये बात करें कि जो सेलर है वो भी कहीं ना कहीं क्रेता ही है। तो जब ये रूल ऑफ कैविएट एम्पटर सब जगह फॉलो होता रहेगा तो डेफिनेट सी बात है कि मार्केट में किसी प्रकार का कोई इशू नहीं होगा। और दूसरी बात है कि एमआरपी से ज़्यादा खर्च ना करें। हर सामान के पैकेट पर एमआरपी छपी होती है, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये एक तय फिक्स्ड अमाउंट होता है। ऐसे में अगर कोई भी दुकानदार आपसे एमआरपी से 1 रुपया भी ज़्यादा मांगता है तो आप उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जाकर आवाज़ उठा सकते हैं। उसके बाद हमारा मेन टिप्स आपको देखना है कि मार्क है या नहीं, क्योंकि अक्सर जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस पर एक हॉल मार्क बनता है जो कि कंपनी की, यानी कि जो प्रोडक्ट का सेलर है उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी बताता है। तो आपको ये भी चेक करना है कि कोई आप ऐसी चीज़ कंज्यूम तो नहीं कर रहे कि जिसके पीछे कोई मार्क ही नहीं है, वो एक लोकल यूजर्स के द्वारा क्रिएट की, पैक की और मार्केट में सेल कर दी। तो आपको उसका हॉल मार्क भी देखना जरूरी है। तो हर सामान हर तरीके के मार्क लगे होते हैं, जैसे एफएसआई मार्क हो गया, एग मार्क हो गया, रेड या ग्रीन मार्क। ये जो मार्क है प्रोडक्ट की गुणवत्ता को, यानी कि क्वालिटी को दिखाते हैं और आप जब भी सामान खरीदें तो उस पर मार्क है या नहीं इसकी जांच जरूर कर लें। उसके बाद अगर आप कोई कपड़े खरीदते हैं, ये तो हमने बात किया कि आप डेली यूज़ के हिसाब से मार्क करते हैं, लेकिन अगर आप कपड़े खरीदते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो कपड़ों को खरीदते वक्त आपको उस पर टैग पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सपोज कि अगर आप कोई जीन्स लेंगे या कोई भी पैंट या ट्राउज़र लेंगे तो उस पर एक टैग लगा होता है जिस पर पूरा लिखा होता है कि मेड इन किस क्वालिटी का यूज़ किया गया है, वॉशिंग के टाइम क्या क्या केयरफुल आपको सतर्क रहना है। तो उस सब बातें उस पर टैग पे लिखी होती हैं, जैसे कि कपड़ा कैसे धोना है, कहाँ सुखाना है, कलर उतरेगा या नहीं उतरेगा। तो यही रीज़न है कि कपड़ों को खरीदने से पहले वो टैग चेक करने की सलाह दी जाती है कि आपको इसमें मशीन में धोना है, ड्राई वॉश करना है, वट। तो टैग पड़े बिना कपड़े लेने पर कपड़ों की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो सकती है और वो एक लोकल ब्रांड भी हो सकता है। तो आपको हमेशा ये भी ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद आपकी ड्यूटी बनती है बिल लेने की। सामान खरीदने के बाद बिल जरूर लेना चाहिए। बिल लेने के साथ साथ उसे संभाल कर भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल लेकर आपने घर पे आके इधर उधर फेंक दिया, ये भी नहीं है। आपको बिल तो ले आया है तो उसको संभाल के रखें, क्योंकि कोई भी दुकानदार आपको बिल देने से मना नहीं कर सकता है। ऐसा होने पर आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग आपके पास क्या अधिकार है, मतलब आप ये सब चीज़ें तो ध्यानपूर्वक यूज़ करेंगे, लेकिन आपके क्या उपभोक्ता के अधिकार हैं। तो एक खरीदार के रूप में हमारे पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, जैसे कि सुरक्षा का अधिकार, जानकारी का अधिकार और ग्राहक शिक्षा का अधिकार। इन अधिकारों को इस्तेमाल करके हम दुकानदारों से किसी भी सामान की सारी जानकारी ले सकते हैं और इन अधिकारों के लिए कोई भी उपभोक्ता आवाज़ उठा सकता है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अक्सर डे टू डे लाइफ में इग्नोर कर देते हैं कि अगर किसी भी डिफेक्टिव आइटम्स के आपने परचेज किया है और सेलर के द्वारा बेचा गया है तो आप उसको कैसे अपना राइट यूज़ कीजिए, कंज्यूमर राइट्स में यूज़ कीजिए, कंज्यूमर फॉर्म को अप्रोच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना लगाकर आप अपना केस जीत सकते हैं और अपने अधिकारों को आप यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था आज का शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने देखा कंज्यूमर राइट्स को आप कैसे बचाएं। अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपको किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए और अपना अधिकारों को जानना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इन वीडियो को